ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 14 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर श्लोक संख्या 6। तत्रं सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं। तो हमने सुना था कि जीवात्मा भगवान का अंश है, शुद्ध है। चैतन्य महाप्रभु बताते थे कि जैसे कि बारिश का पानी ऊपर से गिरता है तो शुद्ध होता है, लेकिन जैसे ज़मीन पे गिरता है तो उसमें मिट्टी लग जाती है। उसी तरह से जीवात्मा जब भगवान के धाम से आता है तो वही शुद्ध होता है, लेकिन यहाँ पर आते ही वो कारणम गुण संगस्य, इस संसार में आते ही वो गुणों द्वारा लपेट दिया जाता है, जैसे मिट्टी लपेट लेती पानी को, और उसके कारण वो अलग अलग उन गुणों से प्रभावित होकर वो कुछ कार्य करता है। समझ में आया? जीवात्मा अपने नॉर्मल स्टेट में नहीं है, यह हमें समझना पड़ेगा। नॉर्मल स्टेट में नहीं है वो, यानी कि अपनी नॉर्मल स्टेट में वो कार्य नहीं कर रहा है। समझ लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो जवान है लेकिन अपनी याददाश्त खो बैठा है किसी एक्सीडेंट में। अब उसको जो जैसा बताएगा वो वैसा ही मान लेगा और कर लेगा। कहीं पहुंचा वो, कहीं गिरा, कहीं किसी गांव में जाके, किसी को पता ही नहीं चल रहा। जैसे कई बार फाइटर किसी दूसरी कंट्री का आया, पाकिस्तान से आता है, क्रैश होकर गिर गया, मान लेते हैं। हालांकि उसको तो पुलिस पकड़ने आ जाएगी तुरंत, लेकिन ऐसा व्यक्ति कहीं गिरा, अब उसको कुछ याद नहीं है कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्या है। अब उसको बताया जा रहा है वहीं ऐसा है, ये है। तो उसी तरह से वो जीवन जी रहा है। वैसे ही आत्मा, जैसा उसको समझाया जाएगा, किसके द्वारा? इन गुणों के द्वारा, वो वैसा ही वैसा करने लगती है। अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं है, उस कॉन्शियसनेस को भूल चुकी है। वैसे वो आदमी भूल चुका है। उस आदमी के सर पे तो दोबारा चोट लगेगी तो क्या होगा? याददाश्त आ जाएगी। ऐसा पिक्चरों में होता है। हम भी सर पे मारने का प्रयास करते हैं अपने प्रवचनों द्वारा, था था था, ताकि वो होश में आए और अपनी चेतना में आ जाए। बट एनीवे, तो अब इस प्रकृति में ये 3 गुण हैं जो उसको क्या करते हैं? बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? क्योंकि एक तरह का इट्स अ टेस्ट। जो इस टेस्ट में पास हो गया इज़ रेडी टू गो बैक।
तो ये टेस्ट है, 3 गुणों का टेस्ट। जो इन 3 गुणों से ऊपर उठ गया वो भगवान के पास, वो ऑलरेडी ट्रांसेंडेंटल दिव्य पोजीशन में है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य महार्जुन, क्या निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, यस। आप तीनों गुणों से ऊपर उठो हे अर्जुन, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो यानी कि हमारा मुख्य काम क्या है कि हम तीनों गुणों से ऊपर उठें। क्यों? क्योंकि यदि गुणों के प्रभाव में कोई कार्य करेंगे तो वो रिएक्शन पैदा करेगा, प्रतिफल, बंधन जिसको हम कहते हैं। बंधन का मतलब समझ लीजिए, बंधन कहते हैं ना, बंधन में पड़ जाएगा, बंधन में पड़ जाएगा। बंधन में मतलब उसको प्रतिफल, रिएक्शन भोगने पड़ेंगे, अच्छे या बुरे, वो नहीं कह रहे हम। अच्छे भोगने पड़ेंगे, बुरे भोगने पड़ेंगे। प्रॉब्लम यह है कि अच्छे और बुरे भोगते हुए कुछ कष्ट जो है वो मैंडेटरी हैं। जैसे कि माना कोई रिलायंस के यहाँ पर पैदा हुआ, उसके लिए भी कुछ कष्ट मैंडेटरी हैं, जन्म मृत्यु व्याधि जरा, बहुत सारे और भी हैं। रिलायंस के बच्चे को भी उनके घर में टॉयलेट है, हाँ, तो उसको लूज मोशन लगते होंगे, हाँ, वो तो डिजीज़ में कवर हो गया। बिना लूज मोशन के भी तो प्रॉब्लम ही है, तो सारी प्रॉब्लम उसके लिए है। तो यानी कि कितना भी अच्छा काम भी कोई अगर करे, अगर इस संसार में आ गया तो उसको संसार में होने वाले वो ये 4 प्रॉब्लम और फिर आध्यात्मिक आदि, भौतिक आदि, दैविक इत्यादि 7 और छोटे छोटे अनेक कष्टों को भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। वो मैंडेटरी है, वो आपके कर्मों से उसका कोई लेना देना नहीं है, समझ लीजिए। कर्मों से लेने देना है कि ये संसार में आ गया, अब आते ही ये बोनस साथ में मिलता ही मिलता है इन दुखों का। ये मैंडेटरी पैकेज है, समझ लीजिए बात को। इसलिए कहते हैं कि जन्म लेना अच्छी बात नहीं है। सतोगुण में जो कार्य करते हैं हम लोग, पहले सुन लेते हैं सतोगुण क्या है। तो सतोगुण अन्य गुणों से अच्छा है। तो ये तो हमने समझ लिए 3 गुण हैं जो प्रकृति, जीवात्मा जैसे यहाँ गिरता है उस पर एक कंबल डाल दिया जाता है। कौन सा? एक गुण नहीं है, वो गुण का मिश्रित है। आपने वो देखा है पुराने ज़माने में घर के बचे कुचे कपड़ों से कंबल बनाते थे, अब भी बनता होगा कहीं, वो धागों से वो रंग बिरंगा कंबल सा बन जाता है, देखा? हाँ, बूंद, ऊन से नहीं, आप उन्हें कतरन पतरन दे दीजिए सारी, उस कतरन वतरन से वो एक गुदड़ी सी बना देंगे, दरी। वो क्या है? वो 3 गुणों की दरी है, समझ लीजिए। यानी कि आवरण जो है, हम एक चीज़ का आवरण डालते हैं हमारे पर, वो आवरण मिक्सिंग है ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ गुणा। वो जैसी गिरता है ना हमारे यहाँ बोरे में बंद, ले भूल जा आप सब कुछ, कौन है तू, कहाँ से है, ऐसा। तो उसके अंतर्गत 3 गुण है। अब इन 3 गुणों में कह रहे हैं सतोगुण बेटर है बाकियों से, बाकियों से बेटर है। अंत में कह रहे हैं इसमें भी वो बंधता है, भगवान कह रहे हैं। तो अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है, मनुष्य के सारे पापों को, कर्मों से मुक्त करने वाला है। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? अगर सतोगुण में कोई रहे, अच्छा छोड़िए उसको, पहले सतोगुण क्या है इसको समझ लेते हैं। तो सतोगुण में क्या है? व्यक्ति के पास ज़्यादा मात्रा में ज्ञान है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, और ज्ञान ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ज्ञान में उसको भगवत ज्ञान नहीं है, अभी ध्यान रखिए। भगवत ज्ञान क्या हो गया? उसको हम शुद्ध सतोगुण कह देते हैं। कई बार आप सुनोगे कि सतोगुण में भक्ति करी जाती है इत्यादि इत्यादि, तो जनरली उसका मतलब शुद्ध सतोगुण से होता है। और हमें ये भी कहा जाता है, कुछ कुछ जनरल चीज़ें आप सुन लीजिए, बार बार सुनेंगे, कि हमें तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से सतोगुण में आना है, सतोगुण में रहना नहीं है। तो हम ये समझ में आ गया, हम सबको तमो से रजो, रजो से सतो में आना है। सतोगुण को हम बोल देते हैं इट्स लाइक अ रनवे, हवाई जहाज का रनवे। रनवे पे क्या करता है हवाई जहाज? रनवे पे आपको पहुंचा देता है घर पे, दूसरी जगह पे। रनवे पे कितनी देर रहता है? थोड़ी देर रहता है, कुछ मिनट, उसके बाद वहाँ से उड़ान भरता है। अगर रनवे बनाने की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, रनवे के बिना हो नहीं पाएगा, वो लुढ़क पुढ़क के कहीं गिर पड़ेगा इतनी स्पीड में। स्पेशल रनवे बनाए जाते हैं, बिल्कुल होल वोल कोई अलाउड नहीं है उसके अंदर, एकदम इस तरह का, तो उस पर वो चलता है। तो सतोगुण इज लाइक रनवे, जहाँ से आपको क्या करना है? उड़ना है 3 गुणों से ऊपर। सतोगुण में आए भी ना, नॉट पॉसिबल।
ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अब सतोगुण क्या है? सतोगुण में एटलीस्ट आदमी को ये समझ में आता है कि जीवन केवल खाना पीना, पैसा कमाना, नाम, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा इत्यादि नहीं है। संतुष्ट रहना चाहिए जितना मिल जाए उसमें, दूसरों की मदद करनी चाहिए, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, कोई भी आदमी किसी एक गुण में हमेशा नहीं रहता है। मिश्रण, बाद में बार बार बोला ना मैंने, भी बुलाई ना, गुदड़ी गुदड़ी, हमारे अंदर निरंतर विचार चल रहे होते हैं, समझा? हमने बोला ना इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं हम, क्योंकि हम अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं है। सब याद रखिए, फाइटर जो गिर गया कहीं पर, वो स्थिति है हमारी। अब किसी ने आके बोला तुम पता है कौन हो, तुम ये हो, अब वो मानता रहा। अचानक से कोई आएगा, नहीं तुम ये नहीं थे, तुम वो थे। अच्छा, समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से हमें कोई कुछ जीवन में, कोई मूवी देखेंगे, कोई एडवर्टीजमेंट देखेंगे, किसी से बात करेंगे, हमें निरंतर लोग इन्फ्लुएंस करते रहेंगे और हम उनसे इन्फ्लुएंस होते चले जाते हैं, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हम कौन है एक्चुअली में। तो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर हमें जो बोलता है हम उसको मानते चले जाते हैं। इसको कहते हैं इन्फ्लुएंस बाई द मोड्स। इसलिए कहते हैं कि मोड ही काम करते हैं, गुण ही काम करते हैं, हम नहीं करते हैं। ये सब उसी का एग्जाम्पल है। अब सतोगुण में उसको इतना नॉलेज है, ये तो पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, वरना तो शुद्ध सतोगुण हो जाएगा, भगवान का भक्त हो जाएगा। तो हाँ, सो जब आप एक भक्त के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, तो जब कर रहे होते हो, क्योंकि हम हमेशा भक्त के प्लेटफॉर्म पे नहीं होते हैं, ध्यान रखिए। जब हम भक्ति के प्लेटफॉर्म पे होते हैं, उस वक्त हम तीनों गुणों के ऊपर होते हैं। समझ में आ गया? इसलिए हम उस वक्त तो गुणों के ऊपर है वो, जब वो भक्ति को उस भाव से परफॉर्म कर रहा है तो। और जब नहीं है तब किसी गुणों के अंदर रहता है, तो वो गुण सतोगुण भी हो सकता है। तो सतोगुण में उसको क्लैरिटी नहीं है, भगवान मैं वहाँ जाना है। जैसे कई बार हम भी पूरे दिन में भूल जाते हैं, अरे जीवन का पर्पस क्या है, और कहीं और भटक से जाते हैं। कई बार जॉब में, बिजनेस में, कपड़े पहनने में भटक जाते हैं। तो सतोगुणी व्यक्ति सोचता है क्या करना है जीवन में, इतना काम करके क्या करना है। हाँ, थोड़ा बहुत खाइए पिए, थोड़ा सा एकांत में रहिए, थोड़ा नेचर कितना अच्छा है, नेचर के पास में रहेंगे, ऐसे उनके विचार होते हैं थोड़े। सतोगुणी समझ लीजिए, हाँ, शुद्ध थोड़े विचार, नॉट शुद्ध सतोगुण। तो ये लोगों को हाइपर टेंशन नहीं होती है, ये करना है, वो करना है, ये प्राप्त करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, ये जाना है। ये किसको होता है? ये रजोगुणी को होता है। तमोगुणी फिर तीसरा है, वो तो बिल्कुल आलसी व्यक्ति हो गया। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये बाकी गुणों के अपेक्षा अधिक है और पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है, क्योंकि आदमी कई सारे पाप करने से बच जाता है। जो जीवन में ऊंचा बढ़ना है, आगे जाना है, पैसा कमाना है, इसके सर पे चढ़ना है, उसको उसके दौरान हो जाते हैं हमसे। लेकिन अगर हम सतोगुणी जीवन बिताएंगे पूरे जीवन, तो क्या होगा? अगला जन्म मिलेगा हमें, अगला जन्म मिलेगा। बता रहे जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वो सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। बंधन क्या बताया था हमने आपको? बंधन एक तो गुणों का बंधन है और एक शरीर का बंधन है कि नहीं? हमने आपको बताया था कि जैसे अगर हम सुअर के शरीर में पैदा हुए गलती से, नहीं गधे के शरीर में, अब यहाँ पर हम, हालांकि कीर्तन वाला तो जाएगा नहीं, माना कोई संगीतकार इंडियन आइडल में जो नंबर 1 था गायकार, अब अपने कर्मों से वो मर के गधा बन गया, तो क्या करेगा? होता है उसका सुर कैसा निकलेगा? नहीं, इंडियन आइडल भारत का नंबर 1 प्लेबैक सिंगर मरा तो ढैंचू टैची बोलेगा? तो इसका मतलब वो बंधन में है, उसके मुंह खुलेगा तो उससे निकलेगा ही वही, उसके यहाँ वही इंस्ट्रूमेंट फिट है। तो इसको क्या कहते हैं? बंधन। तो कोई अगर सतोगुण में भी मरता है और वो दोबारा अगर पैदा होगा तो शरीर के बंधनों से बंध जाएगा। माना वो सुअर नहीं बनेगा, गधा नहीं बनेगा, अगर वो मनुष्य भी बनता है तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्या बताया था प्रॉब्लम क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यहाँ बुढ़ापा उसको आएगा ही, बीमारियाँ उसको आएगी, मृत्यु उसको आएगी, हाँ, और जो भी जीवन के आध्यात्मिक आदि बहुत सारे कष्ट जीवन में वो मिलेंगे। इसलिए फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए अक्सर हम कहते हैं कि सोने की रस्सी से बांधो या लोहे की रस्सी से बांधो या चांदी की रस्सी से बांधो, जब तक मुझे बांध रखा है तो मुझे बांध ही रखा है ना, मैं तो बंधा पड़ा हूँ। तो ये बंधनों से मुक्त होना जरूरी है। इसलिए ये विचार इनफ नहीं है। कौन से विचार? कि क्या करना है, इतना कमा के शांति से रहेंगे, गांव में चले जाएंगे। हाँ, कई लोग ऐसे विचार के होते हैं, जैसे कि आप देखो डॉक्टरी करने के बाद गांव में चला जाता है,
और वहाँ के मरीजों को ठीक करता है। वो कहता है मुझे कुछ नहीं करना है, मैं इन लोगों के चेहरों पे जब हंसी देखता हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है। वो क्या है? सतोगुणी व्यक्ति है। लेकिन वो जाएगा नहीं जान के, जन्म मृत्यु से नहीं छूट पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा ही कहाँ है, समझिए ना। कौन जाएगा? जो इच्छा है तो वही जाएगा। जो जहाँ से जाना चाहता है उसको पता ही नहीं जाना कहाँ है, तो कैसे चला जाएगा बताइए? सोच के देखिए। ऐसे नहीं जा सकते वहाँ पे, आप कहीं पे नहीं जा सकते। आपको कहीं पर भी जाना है दुनिया में तो कितनी इच्छा करनी पड़ती है। इच्छा करेंगे तो आप गूगलिंग करेंगे, कुछ टिकट बुक कराएंगे, होटल बुक कराएंगे, खाने का व्यवस्था करेंगे, कितना प्रयास करना पड़ता है कहीं भी जाने के लिए, तब आप जा पाते हैं। हम तो इस संसार से अलग जाने की बात कर रहे हैं। कौन जाएगा? जो उसकी इच्छा करेगा, उसके लिए प्रयास करेगा। लेकिन इसको तो आइडिया ही नहीं था, लेकिन इसको दिया जा सकता था आइडिया। ये सबसे बढ़िया कैंडिडेट है कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि ये रनवे पे हैं। अब इनको उड़ाना आसान है। तो फिर क्या तमोगुणी व्यक्ति को कृष्ण भक्ति में नहीं लाया जा सकता? तो सीधा तमोगुण नहीं। तमोगुणी व्यक्ति जब किसी तरीके से फोर्स करके प्यार से किसी तरह से भक्ति करेगा तो धीरे धीरे वो रजो में आएगा, रजो से धीरे धीरे सतो में आएगा, उसके बाद वो शुद्ध भक्ति करेगा। ध्यान रखिए, उसके पहले वो भक्ति करने का प्रयास करेगा, हम भक्तिमय सेवा करने का प्रयास करेगा, लेकिन अल्टीमेटली तो जो सतोगुण में है वो हमारे लिए बेस्ट कैंडिडेट हैं वैसे तो। लेकिन एनीवे भक्त तो किसी को भी पकड़ के उसको भक्त बनाने के लिए तैयार हैं, उसको जीवन से मुक्त करने के लिए तैयार है। तो दोबारा से समझिए कि सतोगुण जो है बाकियों से अच्छा है, क्योंकि तमोगुण और रजोगुण में जो कार्य किए जाते हैं वो बहुत सारे पाप क्रिएट कर देता है अपने जीवन में। इसलिए उसका अगला जीवन मनुष्य का तो नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि उसने बहुत सारे पाप कर लिए अपने जीवन में। अब हम बात ये कर रहे हैं, चाहे मनुष्य का शरीर हो चाहे कुत्ते का शरीर हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोनों के साथ है। एक ही फ़ायदा है मनुष्य होने में कि उसको चांस है यहाँ से निकलने का, बस एक ही फ़ायदा है। धर्मो ही तेषो अधिको विशेष, धर्मो नहीं ना पशुर भी समान, तो पशु के समान है, तो देयर इज़ नो डिफरेंस। तो इसलिए प्रसन्नता की कोई बात नहीं है। जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं दे आर लाइक एनिमल्स एज पर शास्त्र, बट वी कैन कन्वर्ट दोज एनिमल्स इनटू ह्यूमन बीइंग्स एंड देन डिवोटीज। तो इसलिए सतोगुण में आदमी से कम पाप होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा संतुष्ट होता है, शांत होता है उसका हृदय नेचुरली। लेकिन क्योंकि उसको जीवन के पर्पस का मालूम नहीं होता है, इसलिए वो इसी भाव में प्रसन्न रहता है कि मैं कितना अच्छा हूँ। देखिए शहर के लोग कैसे भागते रहते हैं, या देखिए उस आदमी को कितना हाय तौबा मचा रखी है, पागल है। हम देखिए हम अपने परिवार के साथ आराम से शाम को चाय पीते हैं, सो जाते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं। इस प्रकार सुख और ज्ञान के भाव से बन जाता है। ऑब्वियसली उसके जीवन में उतने कष्ट नहीं होते हैं जितने दूसरों के जीवन में होते हैं, क्योंकि वो निरंतर भाग रहे हैं, ये प्राप्त कर लो वो प्राप्त कर लो, इसलिए इसका जीवन थोड़ा शांत है। लेकिन फिर भी इसी चक्कर में कहता है भक्ति करेंगे। इसलिए कई बार आपको सच बताएं, सतोगुणी व्यक्ति को लाना मुश्किल हो जाता है भक्ति में, क्योंकि तमोगुणी रजोगुणी बड़ा परेशान होता है अपने जीवन से, और उसको समझाते हैं तो हाँ बहुत परेशान हूँ सर, बहुत परेशान। सतोगुणी कहता है कि हम कहते हैं जीवन में दुख है, क्या कहाँ है दुख, हाँ सब सही तो है, क्योंकि वो शांत है। इसलिए ये भी एक समस्या है कि उसको ये बताना कि तो दुखी है कई बार मुश्किल हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि वो सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। ओम